आज ये विपक्ष में होती और दूसरे किसी की सरकार होती तो नाक में दम कर देती बांग्लादेश के मामले में। क्या हमारी सरकार जो है बांग्लादेश पे हमला करेगी? टारगेट करना कि शाहरुख खान चूंकि खान है तो इस तरह एक फिर वही भावना फैले, वही जो एक पाकिस्तान जिहादी ये बात का बतंगड़ जो है वो बीसीआई बना के रखी है। सीधा सीधा कहो खेलने देंगे नहीं खेलने देंगे। वो एक मुसलमान है शाहरुख खान जी, उन पर विरोध किया जा रहा है बस। 56 इंच का सीना यार शांत होकर बैठ गया है। हम लोगों ने भाजपा को वोट इसलिए दिया था क्या? ये लोग खाली मुसलमानों को आगे बढ़ाने काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। लगातार शाहरुख खान की टीम को लेकर विवाद जारी है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में भारतवासियों के नागरिकों को देखते हुए और हिंदू समुदाय को देखते हुए वहाँ पे हिंदू लोगों को मारा जा रहा है। आईपीएल मैच होने बांग्लादेशी खिलाड़ी शाहरुख खान की टीम में है, उसको लेकर लखनऊ में भी बहुत ज़्यादा विवाद है। इसी विषय में हम बात करेंगे, लोगों की राय जानेंगे, आखिर वो किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? रामसेवक मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, इस मुद्दे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश की सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत गलत है। यदि ये आज जो है पक्ष में होती, आज ये विपक्ष में होती और दूसरे किसी की सरकार होती तो नाक में दम कर देती बांग्लादेश के मामले में। लेकिन आज ये एकदम जो है निधड़ सोई हुई है कुंभकर्ण की नींद में। इसको कुछ हिंदू तो दिखाई नहीं दे रहा है। हमको तो लगता है कि इसका वोट बढ़ रहा है क्या। अरे भाई, आप एक तरफ ये बड़ा करे तो चमत्कार और छोटा करते तो गलत। आपका ही जो है भाजपा के गृह मंत्री का ही लड़का जो है पूरे विश्व क्रिकेट का जो है वो चेयरमैन है, क्यों नहीं प्रतिनिधित्व कर देता? क्यों नहीं करता है? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ वोट की राजनीति खेलना है और जो है किसी को बदनाम करना है। भाई शाहरुख खान क्या, कोई भी खान हो, कोई भी दीक्षित हो, कोई भी पंडित हो, वो जब तक ये जैसा जी चाहेंगे वो किसी खिलाड़ी को खिला नहीं सकता। जिस तरह से पाकिस्तान को प्रतिबंधित किया गया है उसी तरह से बांग्लादेश को कर दो। और नहीं करते हो तो सीधा सीधा मीडिया में कहते हो कि नहीं भाई वो लड़ाई अलग जगह है, हमारा जो खिलाड़ी खेलेगा। आप जो है खेल मतलब हिंदू तो करते हो, हिंदू के लिए कुछ करते नहीं हो, हिंदुओं को खाली बरगलाते हो और हिंदू के नाम पे कोई काम भी नहीं करते हो। नहीं, बीसीसीआई ने कहा है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी यहाँ पे नहीं खेलेंगे आईपीएल में, इसको क्या पता? भाई यदि देखिए कानून, यदि पुलिस कल यहाँ धारा 144 लगा दे तो ना आप डिबेट कर सकते हैं ना मैं खड़ा हो सकता हूँ। तो फिर उसमें जब उसकी इच्छा शक्ति है तो कौन रोक सकता है? ये बात का बतंगड़ जो है वो बीसीआई बना के रखी है। सीधा सीधा कहो खेलने देंगे नहीं खेलने देंगे, दो में एक बात है। वो जो है सीधा सीधा सर्कुलर जारी करिए, बता दीजिए देश को कि ये मामला है। भाई जब आप प्रतिबंधित कर दोगे तो कोई खिलवा ही नहीं सकता। तो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, इसको आप किस नजर से, क्या ये सही? देखिए, सही नहीं, बहुत गलत है। किसी की भी जान लेना विश्व में, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, वो गलत है। विश्व आज जो है शांति की ओर बढ़ रहा है। क्या शांति की ओर बढ़ रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप भाई किसी को क्यों मारोगे, काहे मारोगे? आपका क्या ले रहा है? वो दूसरा धर्म मानता है, अब हम दूसरा मानते हैं, वो दूसरा मानता है, वो तीसरा मानता है, तो क्या करेंगे? हम मान लीजिए कुरान नहीं मानते तो हम क्या करेंगे? कुरान को जलाएंगे। हम बाइबिल नहीं मानते तो हम क्या करेंगे? बाइबिल को जलाएंगे। हम मान लीजिए रामचरितमानस नहीं मानते तो जलाएंगे। हम मनुस्मृति नहीं मानते तो हम जलाएंगे। क्यों जलाएंगे? काहे जलाएंगे? हम ठेकेदार हैं? हम कहते हैं कि किसी में कुछ लिखा हो, लिखा रहने दो, हम नहीं पढ़ेंगे, हम उसको मानेंगे नहीं। भाई वो संविधान तो है नहीं कि सब पे लागू हो जाएगा, सबको मानना पड़ेगा। तो ये जो देश विरोधी ताकतें हैं वो जो है यहाँ भी गलत कर रही हैं, और जो मानव विरोधी ताकतें बांग्लादेश में हैं वो वहाँ भी गलत कर रही हैं। और ये जो हिंदूवादी सरकार है ये भी गलत कर रही है। ये डिप्लोमेटिक तरीके से, जितना अच्छे तरीके से इस मामले को संभालना था वो संभालने का कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ भड़काने का कार्य कर रही है। अरे ये एक बम छोड़ दो, पता चल जाए बांग्लादेश छोटा था, वो सारे उसके हैकड़ी बंद हो जाएगी। काहे मारोगे? या कह दो कि आप एक काम करो, हिंदुओं को उतना जमीन दे करके उनका अलग देश बता दो। काहे मारोगे? वो नहीं करोगे। बांग्लादेशी खिलाड़ी हर टीम में ही है, शाहरुख खान की टीम का विरोध क्यों? मैं ये कहने जा रहा हूँ, भीमराव अम्बेडकर साहब जी का जो संविधान है, संविधान के हिसाब से उन्हें खरीदा, कोई गलत नहीं खरीदा है तो इंडिया भारत ही में वो। और दूसरी बात, ये मैसेज निकल के आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो बीसीसी के अमित शाह के जो साहबजादे हैं जय शाह जी, उनके माध्यम से बोली लगाई गई है। बोली जो लगाई जाती है, खरीदने जो भी हो वो खरीद सकता है। तो वो सिर्फ वो एक मुसलमान है शाहरुख खान जी,
उन पर विरोध किया जा रहा है बस। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ वहाँ बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनको शरण दिए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? वो तो जोड़ी है। भारतीय बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री जी है रानी जी, तो अब जब वहाँ की बगावत हुई थी बांग्लादेश में, तो इंडिया ने पनाह दी थी रखने के लिए, और इंडिया की सरकार ने दिया था। सरकार जिसकी चल रही है वही होगा, नाम लेना से बेवकूफ़ी है। किस मुद्दे पर? यही टॉपिक पे जो शाहरुख खान की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी, क्या कहेंगे? जब बीसीसीआई ने उस प्लेयर को जो है नीलामी करने के लिए लिया, जब रखा है तो उसको कोई भी खरीद सकता है। अगर शाहरुख खान ने खरीदा तो गलत नहीं किया। मान लीजिए उसके खिलाफ देश के अंदर में विद्रोह हुआ तो उसको हटा दिया गया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से, जो हत्या जो है एक हिंदू का हुआ बांग्लादेश के अंदर में, क्या हमारी सरकार जो है बांग्लादेश पे हमला करेगी या ये मान लेगी कि हमारा जो है विदेशी आक्रमण कमज़ोर है? हम उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कड़ी निंदा की है इस घटना को लेकर। निंदा करने से न्याय नहीं मिलेगा। राजनीति करके आप जो है सरकार बना सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन न्याय नहीं दिला सकते। इसलिए 56 इंच के सीने वाले माननीय मोदी जी से कहेंगे कि कब बांग्लादेश पे आक्रमण कर रहे हैं। इस देश के हिंदू सनातनी इस देश का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या बांग्लादेशियों को टीम में खेलना चाहिए? अगर बीसीसीआई लेता है इस बात का फैसला तो बीसीसीआई करेगी, इस देश की जनता तो नहीं करेगी ना। इस देश की जनता ने कहा कि भाई मुसलमान को नहीं लेना है, तो शाहरुख खान ने लेकर उसको निकाल दिया। लेकिन अब ये तय करना है कि बीसीसीआई किसी मुसलमान को जो है देश के अंदर में खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी, ये भारत सरकार को बताना है, बीसीसीआई को बताना है, जैसा को बताना है। लेकिन ये पहले से तय है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ सब सौहार्द और प्रेम भाव से रहते हैं, सबका सम्मान है। किसी धर्म जात के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। यदि कोई गलत कर रहा है तो गलत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। क्या बांग्लादेशी खिलाड़ियों का विरोध यहाँ जो हो रहा है क्या सही है कि गलत है? आप किस नजरिए से? सही है, खिलाड़ी का विरोध होना चाहिए, और उसका विरोध इसलिए होना चाहिए कि इस समय हमारी जो उनसे बांग्लादेश से जो हमारी तलखी है या जो भी कि कूटनीतिक पॉलिटिकल कूटनीतिक संबंध है वो काफ़ी बहुत डिफेक्टेड है। हमारे जो भी समाज के हिंदू भाई का वहाँ जो इस तरह का नृशंस कार्य हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, और कोई इसकी तारीफ नहीं करने वाला है, क्योंकि निंदनीय कार्य निंदनीय। ये तो खेल है ना, इसमें तो कोई जाति धर्म नहीं होता। हाँ, खेल में इसी बात है, लेकिन चूंकि हमारे उससे इसमें तलखी है तो हमारे भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वो अच्छा काम है, उसमें कोई गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब उसमें शाहरुख खान को उस तरह के वर्जन देना, उनको लपेटना, टारगेट करना कि शाहरुख खान चूंकि खान है तो इस तरह एक फिर वही भावना फैले, वही जो पाकिस्तान जिहादी, ये केवल इनका यही मुद्दा। हिंदू मुसलमान कार्ड हो रहा है, वो तो कार्ड आप अरे कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता कि कभी खेल में हिंदू मुसलमान की बात करें, खाली हत्या में होता है, खाली हत्या में हिंदुओं की हत्या हो रही, उस पर नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कड़ी निंदा करी है, कहा जिस तरीके से ये घटना हुई ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। यही जो बांग्लादेश में खेल खत्म, मतलब 56 इंच का सीना यार शांत होकर बैठ गया है। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए इतनी सेना लगा दिया था, वहाँ पे हिंदू भाई रोज रोज मारे जा रहे हैं। हम लोगों ने भाजपा को वोट इसलिए दिया था क्या? भाजपा को वोट देकर केंद्र सरकार बनाई, राज्य सरकार बनाई, क्यों बनाई थी? हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए। वो किसी भी देश में हो, हिंदुओं को सुरक्षित करना है योगी आदित्यनाथ और क्या कहते हैं मोदी जी की जिम्मेदारी है। कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। नहीं सुनिए, हमको लगता है कि ये मोदी जी हमारे बुढ़े हो गए हैं। हमको लग रहा है कि हमारे मोदी जी बुढ़े हो गए हैं। अब मोदी जी को जो है अब थोड़ा सा आराम करना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाए। वही जब गाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा तभी चापेगा जर 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 जर, और सारे देश के लोग उसी समय सुरक्षित होंगे, अदरवाइज सुरक्षित नहीं होंगे। बांग्लादेश में परसों फिर हत्या हुई है, उस दिन हत्या हुई, बार बार हत्याएं हो रही हैं। शाहरुख खान जैसे हमारे यहाँ नाजायज लोग पैदा हो रहे हैं, पैसा कमाते हैं देश का, देंगे क्या कहते हैं फंडिंग। देखिए क्या कहा, शाहरुख खान जैसे नाजायज। इनसे ये पूछिए भैया कि ये इनकी सरकार है, केंद्र में हर जगह सीबीआई से लेकर हर चीज़ है, क्यों नहीं ये शाहरुख खान को देशद्रोह मुकदमा लगा के जेल भेजते हैं? पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इनके कहने सर्टिफिकेट देने से देशद्रोह नहीं हुआ,
इनको शायद पता नहीं, पढ़ के फिर जाए स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़े। उसकी एनजीओ कितने गरीबों को, ये ना हिंदू देखता है, ना मुस्लिम देखता है, ना सिख देखता है, सबका इलाज कराता है। जवाब आप कैसे देंगे? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। ये भारत देश है, वहाँ यहाँ पे मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे हिंदू समाज के लोग भी खड़े होते हैं। ये कोई बात नहीं। सुनिए, 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए में दे करके बांग्लादेश से प्लेयर खरीदा जा रहा है, तो वो प्लेयर पैसा क्या भारत को खर्च करेगा? पैसा तो कमा रहा है इंडिया में, पैसा तो कमा रहा है भारत में, और खर्चा करेगा कहाँ पर? बांग्लादेश में। पैसा कमा रहा है भारत में, खर्चा कहाँ करेगा? बांग्लादेश में। भैया एक चीज इनसे पूछिए, जो झारखंड का कोयला ले जाके बिजली बेच रहे हैं, ठीक है, अडानी जी, वो पैसा किसको दे रहे हैं? चंदा इनसे पूछिए पहले, चंदा किसको दे रहे हैं? ये झारखंड का कोयला। अच्छा, अब हम इनसे पूछना चाहते हैं, वो पैसा लेता है कि पैसा देता है? इनसे पूछे, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बता रहे हैं अपने आप को। अडानी पैसा बांग्लादेश से ले रहा है कि बांग्लादेश से पैसा दे रहा है? इनसे पूछिए। वो पैसा ले रहा है, बांग्लादेश को फंडिंग नहीं कर रहा है। बांग्लादेश को फंडिंग जो करेगा वो दुश्मन होगा भारत देश का। तो बिजली यहाँ से जा रही है, बांग्लादेश बिजली जा रही, पैसा ले रहे ना, पैसा ले रहे ना, यहाँ पैसा ले रहे। भैया क्यों, सुनिए भैया, जो खिलाड़ी आ रहा है वो क्या हमारे देश में पैसा नहीं खर्च हो रहा है? इनसे पूछिए पहले। जो तो खंडित अपने आप हो जाएगा, मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तुरंत भारत सरकार के लोग हैं, विपक्षी मानसिकता लोग हैं, ये लोग यही करेंगे। ये विपक्षी मानसिकता लोग हैं, ये लोग खाली मुसलमानों को आगे बढ़ाने काम करेंगे और कोई काम नहीं है। खेल में हिंदू मुसलमान ने कदम रख दिया है, क्या कहेंगे? यही मानसिकता है इन लोग की, ऐसे मानसिकता है। देखिए, क्रिकेट एक प्रेमी क्रिकेट है, सुनिए, क्रिकेट एक प्रेमी क्रिकेट है, ठीक है। सुनिए, इनके अनुराग ठाकुर साउथ अफ्रीदी को बैठा के, ठीक है, हाथ मिला रहे, मलाई खा रहे हैं, और दूरों मुक्त लगा रहे हैं। ऐसे लोग क्या? हिंदुस्तान में सांप को भी दूध पिलाते हैं, ये कहना है? हिंदुस्तान में पले हुए सांप हैं, पले हुए सांप हैं, जो हिंदुस्तान की नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की गाते हैं। ये तो सेकुलर देश है, यहाँ सभी लोगों को हक है। सुनिए, इनसे पूछिएगा, ठीक है, ये कहाँ खाते हैं, कहाँ किसकी गान गा रहे हैं? अभी पाकिस्तान के ही नाम लिए, इनसे पूछिए। हम लोग तो नाम लिया नहीं, ना बांग्लादेश का ना पाकिस्तान का, नाम यही लेना है। ये लगता है यही खाते हैं, इनको अच्छे से पता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सबसे पहले शादी का गिफ्ट देने साल यही गए थे, प्रधानमंत्री जी गए थे। आज तक रिकॉर्ड है, कांग्रेस के कभी प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गया है, और इनके प्रधानमंत्री जाके बिरयानी खा के आते हैं, बिना बुलाए चले। बिना वजह से चलेगा कि मुस्लिम समाज का लोग हम पर आकर्षित हो, हमको वोट दे, जैसे अडवाणी जी जिंदा की मजार पे। खेल में राजनीति होनी चाहिए कि नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। नहीं, खिलाड़ी है, उसका कोई धर्म नहीं, देश के लिए खेलेगा, खेल खिलाड़ी होता है उसका कोई। और आप ये बताइए, दम है तो एक इनके BCCI के जो अध्यक्ष हैं, नहीं जैसा, अरे सुनिए, जो IPL खिलाते हैं, सुनिए, जो IPL खिलाते हैं, अगर उनके दम है तो पूरे खिलाड़ी को हटा दे, सिर्फ भारत के खिलाड़ी खरीदा जाए, सिर्फ भारत के ही खिलाड़ी का। इनके अगर जितने चमचे घूम रहे, एक कहे, सबको ये आके कहे कि सिर्फ भारत को ही खिलाड़ी खरीदा जाए, सिर्फ खिलाड़ी को। सीज फायर जब हुआ हमारा, जैसे चौधरी बना हमारा अमेरिका, उसने कहा कि हमने किया है, तो राहुल जी ने पूछा सदन के अंदर, जो कि बात की रिकॉर्डिंग होती है, लफाजी है ये, मीडिया छापता है केवल उनकी बात, क्योंकि वो सत्ता में। तो राहुल जी ने कहा कि आप बताइए, क्या सीज फायर की बात जो अमेरिका के राष्ट्रपति 50 बार बोल चुके, क्या झूठ है? लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बोला, क्योंकि वो चौधरी बना है तो बना रहने की वो, और आपका चुप रहने दर्शाता है, प्रधानमंत्री का चुप रहना संसद में दर्शाता है कि सीज फायर की भूमिका में, उनकी भूमिका में पूरा योगदान था। और आपके प्रधानमंत्री चुप रहते, हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप रहते राहुल जी की बात पे, जो कि सदन की रिकॉर्डिंग होती है। जिस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ी बैन है IPL में, क्या बांग्लादेशी खिलाड़ी भी तो बैन हो सकते? देखिए भैया, कोई खिलाड़ी को बैन नहीं, अगर बैन करते हैं तो पूरे देश का बैन करिए। किसी जो भी ऐसे लोग हैं, आपके कहने का मतलब व्यापार चल रहा है, खेल में राजनीति नहीं, खेल में सिर्फ राजनीति हो रही है, व्यापार चल रहा है। हाँ, व्यापार चल रहा है, ये तो सिंपल सी बात है। आप बताइए, अभी एक टूर्नामेंट T20 हुआ था, उसमें साउथ अफ्रीदी के साथ पाकिस्तान खिलाड़ी अनुराग ठाकुर जाके रसमलाई खा रहे हैं, उनके ऊपर कोई आज तक बयान नहीं दिए लोग। तो देखिए, एक खिलाड़ी होता है, क्या वो खिलाड़ी हमारे देश वही आतंकवादी था, उसने अपने आंखों से मारा है,
आप बताइए, वो खिलाड़ी होता, चाहे हमारे देश का हो या किसी देश का हो, ठीक है। अगर आप बैन वो अगर दुश्मन है तो पाकिस्तान हर देश के हमारे दुश्मन है। बांग्लादेश पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, ये गलत है। अगर वो हम कैसे कह दें, आप बताइए, यहीं रायबरेली में एक दलित लड़के को जिंदा जला दिया गया, कोई बोला? बताइए, कोई बोला? मतलब अपने देश का मामला नहीं देख रहे हैं, दूसरे देश में। एक चीज बताइए, हम कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में, हम भारत में, हम लोग भारत की बात करें ना। अच्छा, एक चीज, जब शाहरुख खान टीम खरीदा था, क्या घटना हुई थी? उसके बाद घटना हुई है, तो हम कैसे कर दें? गुनाहगार है? हाँ, अब सुनिए, संगीत सॉन्ग कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? संगीत सॉन्ग कौन होता है? आप बताइए, हमारे देश के बाबा देंगे सर्टिफिकेट देंगे कि कौन देशद्रोह है? अगर इनके पास संगीत सॉन्ग के बाद दम है तो जाए बांग्लादेश में। अगर जो चिल्ला रहे हैं, चले बांग्लादेश, उनके साथ हम लोग चलने के लिए तैयार है। चले सेना पर, चले बॉर्डर पर, तब पता चलेगा इन लोग को। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जातिवाद करते हैं। आप बताइए, हमारे भारत में क्या बांग्लादेश को पूछ के मारा नहीं जा रहा है? ये क्या सही है? आप बताइए, सही है ये? आखिर क्यों हो रहा है ऐसे? तो आखिर में जो पुलिस, जो प्रशासन उसको मार रही है, ये भी तो देशद्रोह है। इनके ऊपर भी मुकदमा लिखना चाहिए। अरे बिजली क्यों बेच रहा है वो? अगर हमारी इतनी उनसे हमारे को डैमेज कर रहे हैं, हमारे आदमी को वहाँ मारा जा रहा है, हिंदुस्तानियों को मारा जा रहा है, वो किसी भी, तो उसका ये व्यापार क्यों चल रहा है? आखिर वो बिजली बेच रहा है तो इसका माल कमा रहा है, धन कमा रहा है, आखिर व्यापारिक संबंध क्यों चल रहे हैं? आप पूरी तरह उनको पंगु करने के लिए व्यापारिक संबंध अपने दोस्त का छोड़िए, उधर पूरे विश्व में भी टांगे फैलाए। हर क्षेत्र में जमीनें ले रहे हैं, सहारा भी ले रहे हैं, रेलवे भी ले रहे हैं। रेलवे के देखिए जो मालगाड़ी, उसमें अडानी रेलवे मैंने देखा लिखा हुआ, जो भारतीय रेल लिखा होता था। तो आम जनता तो ये देख ही रही ना, लेकिन आपकी ये चर्चाएं, आपका ये पाप, आपकी ये गलतियां जनता में ना आए, इसलिए आप अपना मुंह छुपाने के लिए इस तरह के हिंदू मुस्लिम जिहादी पाकिस्तान फलाना ठिकाना। ये अब आ जाते हैं SIR के मुद्दे पे। SIR जो SIR प्रतिक्रिया चल रही है, इसकी डेट बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है। पाकिस्तान से भाग के आई सीमा हैदर यहाँ पे रह रही है, उसका SIR फॉर्म किस तरीके से सरकार भरेगी? अब ये तो सरकार को ये सोचना चाहिए, क्योंकि वो सरकार के पक्ष में सुर में कई बार मिला के बात कर चुकी है, क्योंकि देश में उनका शासन है। और वो जानते हैं कि अगर हम इनका विरोध करते हैं तो हमारे कहीं कोई किस तरह का शारीरिक आर्थिक कोई वो हो सकता है, तो वो तो पक्ष ले रही थी। सरकार की ध्यान ड्यूटी है, सरकार का काम क्या है? सर विभाग होम मिनिस्ट्री में होते हैं, इलेक्शन उनका एक पार्ट है। तो उसमें जिस तरह की बात, अगर इस तरह के कुछ लोग रह रहे हैं, शादी करके रह रहे हैं, वो हिंदू थी या मुसलमान हो गई, तो न्याय के रूप में क्या हो? जिस तरीके से बांग्लादेशियों की धरपकड़ चल रही है भारत में, तो क्या सीमा हैदर भी पाकिस्तान भेजी जाएगी? देखिए, एक चीज बताइए भैया, कैसे उसको भेजिए? जब हमारे भारत के लोग जो हैं उनका नाम काटा जा रहा है, तो उसका तो सिंपल सी बात है, कटना है, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए, हमारे हिंदू धर्म में एक कहावत है, अगर लड़की किसी जात की हो, अगर किसी लड़के के साथ शादी करती है तो उसका टाइटल हो जाती है, उसके ही देश में हो रहती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब फर्जी बातें हैं। चुनाव आया है, ठीक है, बांग्लादेश में और असम में सिर्फ शाहरुख खान को टारगेट किया जाए, बाकी इसमें कोई लेना देना नहीं भैया, कोई भी लेना चाहे। आज तक कहाँ बांग्लादेशी कितने चिन्हित किए, कितने चिन्हित करके पब्लिक में उनको फोटो खिंचा के दिखाया गया कि हाँ ये अभी सब दिख रहा है इलेक्शन टाइम में। सुनिए, ये सरकार बताए कितना बांग्लादेशी को पकड़ी है, कितना रोहिंग्या को पकड़ी है, कितना लोग को वापसी किया, ये सार्वजनिक होना चाहिए। सरकार में अगर दम है तो सार्वजनिक करे ये चीजें। आप बताएं ना, कैसे मान लिया कि बांग्लादेशी आ गए? आप बताइए ना इस चीज को, क्यों नहीं सरकार के ऊपर करते हैं? एक मिला जुला गेम स्टाइल होता है कि थोड़े से हम अपने 50-100 समूह 200 आदमी को कर लें और वो चिल्लाए कि हाँ बांग्लादेशी घुसाए थे, और इस तरह की हवा बनाई जाए मीडिया के थ्रू। अब इस तरह की भी यूट्यूब पे आ रहे हैं कि ये सब एक बहुत ही दिमागी चाल है कि बांग्लादेशी को लोग, यही के लोग ये कहें कि बांग्लादेशी मैं हूँ, घुसाया था, फलाना है, और उसी को हाईलाइट करते हुए ये माहौल बनाया जाए कि ये बांग्लादेशी यहाँ थे और उनको भगा रहे हैं। वो सब एक बेचारे पेट के आगे किसी भी उसके आगे मजबूर होंगे, इस तरह उनसे बयान दिलवा के इस तरह माहौल बनाया जा रहा है, जबकि कोई ऐसी बात विशेष रूप से नहीं है। और है तो आप देश के मालिक हैं, आप देश की सरकार है, आप जो है पब्लिक के डोमेन में लाइए कि कितने बांग्लादेशी हैं, कितने शरणार्थी यहाँ घुसाए हैं और हमने उनको वाइप आउट किया यहाँ से। चलिए, तो ये थी लखनऊ की पब्लिक जिन्होंने कहा खेल में राजनीति नहीं होना चाहिए। कैमरामैन अमित के साथ मैं दानिश खान, आगाज़ टाइम्स, लखनऊ।